हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, उस टॉपिक को हम लोग कर रहे हैं। तो जिसमें मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करवा दी थी, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा कहानी समझा दी थी, आखिर एलपीपी है क्या, क्यों बना, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इस ये सभी कारण मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ एलपीपी के बारे में। और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म थे जैसे कांस्टेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, डिसीजन वेरिएबल हो गया, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं और स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, ये सभी कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो एलपीपी का फुल फॉर्म लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, ये तो आप लोगों को पता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए किसी भी क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग बीएससी के स्टूडेंट है ना, तो मैं जो एग्जाम हुआ था ना सेशन 2019 से 2022 का, तो मैं उसमें देखी हूँ जैसे इतना बड़ा लिखा हुआ रहता था, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होता था या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम या फिर डाइट प्रॉब्लम, इतना बड़ा लिखा हुआ रहता था। फिर उसको देख के इक्वेशन बनाना पड़ता था, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग के क्लास 12th के बोर्ड में पूछा जाता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बीएससी में वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जब एग्जाम सब्जेक्टिव होता था फिर भी वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, और अभी तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो बस उसके बारे में जो बेसिक टर्म है ना वही पूछा जाता है। तो फिर जो पूछा जाता है हम लोग वही पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दी थी कल ही, जेड इक्वल टू C1 X1, इस टाइप का फॉर्म जो होता है ना वो आप लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या होता है, वही कांस्टेंट मतलब होता है बाध्यता, जो लेस देन और इक्वल टू करके किसी भी कोई फिक्स्ड, कोई जैसे कि आप बोलते हैं उसको, जैसे लेस देन, जैसे कुछ इक्वेशन है ना X1 + X2 लेस देन और इक्वल टू 15 वगैरह सब, वो आप लोग का सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होता है, सेट ऑफ इक्वेशन या फिर इन इक्वेशन। और डिसीजन वेरिएबल आप लोगों को पता है कौन सा होता है, जैसे अगर एक्स एंड वाई अगर माने हैं उसमें, तो वो एक्स वाई डिसीजन वेरिएबल हो जाएगा। इसमें X1 X2 है, तो X1 X2 हम लोग का डिसीजन वेरिएबल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग अब देखेंगे कुछ आगे का टर्म, ये सब बेसिक है, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दी हूँ क्योंकि ये सब अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट इसके टर्म पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप लोगों को वर्किंग रूल बता देती हूँ। किसी भी, जैसे कोई भी आप लोगों का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है जो कि मैक्सिमाइज करना है और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि से इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, तो उसमें करना क्या होता है, जितने भी कांस्टेंट होते हैं सभी को इक्वेशन में चेंज करना होता है। देखिए मुझे पता है आप सभी में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो कन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज देखने के लिए और सिंप्लेक्स मेथड देखने के लिए एलपीपी पढ़ते हैं, ये सब पहले से पता होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो भूल गए हुए रहते हैं ना, इसके लिए मुझे उन लोगों को भी तो बताना होगा ना, सबका ख्याल रखना है ना। तो देखिए ये आप लोग का क्या है, कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट इनटू इक्वेशन, जितने भी कांस्टेंट दिए हुए रहते हैं सभी को इक्वेशन में चेंज करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एंड अप्लाई द कंडीशन गिवन इन कांस्टेंट। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट को इक्वेशन में चेंज कर देना होता है, इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है। उसके बाद हम लोग को कंडीशन अप्लाई करना होता है कांस्टेंट का, अगर लेस देन दिया हुआ रहता है तो हम लोग नीचे वाला पोर्शन को लेते हैं, और ग्रेटर देन है तो ऊपर वाले पोर्शन को लेते हैं। पोर्शन लेने का और भी तरीका है, हम लोग जैसे कोई भी, जैसे जैसे मैं रफ पेज पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे ये आप लोगों का ग्राफ है ना, ये तो आप लोग इधर वाला पोर्शन सिलेक्ट करेंगे या फिर इधर वाला। देखिए यहाँ पे अगर ग्राफ है तो ये दो पोर्शन में बांट रहा है, एक ऊपर भी और एक नीचे भी। तो आप लोग ऊपर वाला सिलेक्ट कीजिएगा या फिर नीचे वाला, वो कैसे पता चलेगा, तो अगर आप लोग जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है 0 0 ले रहा है और उसी क्वेश्चन में रखने पे वो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो नीचे वाला पोर्शन होगा। अगर इसके नीचे का कोई भी पॉइंट, सिर्फ 0 0 नहीं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ का भी यहाँ का भी, लेकिन 0 0 ईजी होता है, इसके लिए हम लोग 0 0 रख के चेक कर लेते हैं। और सेटिस्फाई कर रहा है तो नीचे वाला होगा, नहीं तो ऊपर वाला होगा। इस टाइप से हम लोग उसके कांस्टेंट की कंडीशन को अप्लाई करते हैं ग्राफ में। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई फिजिबल रीजन। उसके बाद हम लोग फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं। फिजिबल रीजन क्या होता है मैं आप लोगों को कल के वीडियो लेक्चर में समझा दी हूँ, तो आप लोगों को पता होगा। आइडेंटिफाई फिजिबल रीजन दैट सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट, फाइंड इट्स कॉर्नर। उसके बाद हम लोग उसका कॉर्नर को फाइंड करते हैं, और हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो कॉर्नर पे देखते हैं। जो हम लोग का मैक्सिमम हो जाता है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, जो मिनिमम होता है वो मिनिमम हो जाता है। ओके,
और आप लोगों को ये भी बता दूं, ग्राफिकल मेथड का यूज हम कब करते हैं, जब हम लोगों का दो वेरिएबल रहता है ना, तो हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं। चलिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, तो देखिए मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, सबसे पहले कांस्टेंट को इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 2x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 100। तो चलिए इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसका इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 100। और इस कांस्टेंट को इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 80। ओके, देखिए मैं पहले से सब कुछ लिख के इतना मेहनत से लाई होता है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी रिवीजन करवा सकूँ। ओके, और उसके बाद हम लोग इसका पॉइंट निकालेंगे। तो x2 को जीरो रख के x1 का वैल्यू निकाल लीजिए, और x1 का जीरो रख के x2 का वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों लाइन का पॉइंट निकाल लीजिए। फिर आप पॉइंट निकालने के बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए अब ग्राफ बनाती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बस समझा देती हूँ, यही बहुत है। आप लोग देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को पहले इक्वेशन में चेंज कर लिए, इक्वेशन में चेंज कर लिए। उसके बाद हम लोग पॉइंट फाइंड कर लिए किस किस पॉइंट पे होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, और फिर जो भी फिजिबल रीजन आएगा उसके सभी कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। और जो मैक्सिमम हो जाएगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके, और जिस पॉइंट में मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमाइज वाला पॉइंट हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा जेड इक्वल टू दिस, तो वो आप लोगों का हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग कौन सा क्लास में, क्लास 12th में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, क्योंकि एग्जाम में आना फिक्स रहता है। तो अगर स्टूडेंट नहीं भी चाहे फिर भी अच्छे से सीख ही लेता है। तो अब चलिए अब आगे देखते हैं। एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जेड का वैल्यू जो निकाल रहे हैं तो दो पे सेम आ जाएगा तो क्या होगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी दो मतलब कि पॉइंट पे फिजिबल रीजन के 3-4 पॉइंट होंगे ना, तो फिजिबल रीजन के सभी कॉर्नर पॉइंट पे चेक कीजिएगा। तो अगर किसी भी दो पे सेम वैल्यू आ जाए तो हम लोग बोलेंगे इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये सभी मैं क्वेश्चन सॉल्व की तो आप लोगों को बता दी, ये सभी कंडीशन होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर ये कंडीशन पता नहीं होगा तो अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और जेड में दो जगह आप लोग का सेम वैल्यू आ जाएगा, ओके, अगर पॉइंट निकालिएगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा आप क्या करें। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दो पे सेम वैल्यू आएगा तो आप लोगों का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है। और देखिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन था, मतलब कि अगर आप लोग कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप लोग को कोई फिजिबल रीजन ही नहीं मिलता है, जैसे इसी कंडीशन में देख लीजिए, ये बोल रहा है ऊपर की तरफ का पार्ट होगा और ये बोल रहा है इधर का पार्ट होगा, तो इसमें तो आप लोगों को कोई फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा। देखिए कल के वीडियो में मैं आप लोग का बेस बना चुकी हूँ, इसलिए आज थोड़ा सा स्पीड चल रहा है क्लास। तो ये आप लोग का इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर क्या है, इसमें इसके ऊपर का पोर्शन लेना है और इसमें इधर का। तो इसमें कोई भी फिजिबल रीजन नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों को कोई फिजिबल नहीं रीजन नहीं आएगा, तो अगर आप लोगों से इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा, मैक्सिमाइज का कंडीशन होगा, तो आप लोग बोलिएगा एलपीपी हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्या बताइएगा, अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोगों को कोई भी फिजिबल रीजन नहीं मिलता है, तो आप लोग अगर मैक्सिमम का कंडीशन है तो बोलिएगा एलपीपी हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। यही अगर आप लोगों का मिनिमम का कंडीशन है तो आप लोगों का ये जो अगर आप लोगों का मिनिमम का कंडीशन है ना, तो ये जो आप लोगों का वैल्यू है ना, तो कॉर्नर देखिएगा आप लोगों, तो आप लोग इस पॉइंट पे चेक कीजिएगा। ये जो आप लोगों का पॉइंट है ना, तो ये 0 और 4 पे, और ये आप लोग 3 और 1 पे। ओके, ये दोनों पॉइंट पे चेक कीजिएगा, और जिसमें आप लोग जेड चेक कीजिएगा, जो भी आप लोग का मिनिमम वैल्यू आएगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, अगर मैक्सिमम का कंडीशन पूछा जाता है तो एलपीपी हैज अनबाउंडेड सोल्यूशन। अगर मिनिमम का कंडीशन पूछा जाता है तो हम लोग जो बाहर वाला पोर्शन है ना, दोनों पॉइंट को हम लोग रख के देखते हैं, जो मिनिमम आता है वो हम लोगों का जेड एट मिनिमम हो जाता है उस पॉइंट पे, और जो मिनिमम वैल्यू आता है वो मिनिमम हो जाता है। ओके, एक कंडीशन तो ये देख लिए, अगर कोई फिजिबल रीजन नहीं आता है तो। और दूसरा कंडीशन क्या है आप लोगों को, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन तो आ रहा है ना, फिजिबल रीजन नहीं, लेकिन ये दोनों लाइन तो आपस में कट रहा है ना। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो, अगर आप लोग कोई ग्राफ बनाते हैं, ओके, अगर आप लोग कोई ग्राफ बनाते हैं, एक ऐसा बन रहा है एक ऐसा बन रहा है, ओके, और इसका पोर्शन इधर का दिया हुआ है और इसका इधर का दिया हुआ है, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट भी नहीं है, तो आप लोग को क्या करना है देखिए आगे। देखिए अगर आप लोगों का नो ऐसा कंडीशन आता है तो आप लोग बोलिएगा उसका आंसर नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा मैं बता दी, जब आप लोगों का दो पे सेम वैल्यू आ जाएगा। जब आप लोगों को कोई फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा तो नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ओके,
चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आज आवाज़ में थोड़ा सा भारी लग रहा होगा। ओके, चलिए देखिए आगे क्या है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लेक्स टेबल। तो मतलब कि सिंप्लेक्स मेथड जो है ना, उससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग सिंप्लेक्स मेथड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले उसका बेस आप लोग सही कर लीजिए। ओके, क्योंकि वो जो उसका बेस है ना, उसी से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या है आप लोगों का। सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा ये स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मैथ ऑनर्स में, मैथ सब्सिडी में, सब में पूछा गया था स्लैक वेरिएबल के बारे में। तो स्लैक वेरिएबल जो है, तो ये जो आप लोगों का स्लैक वेरिएबल है ना, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्लैक वेरिएबल जो होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और सरप्लस वेरिएबल जो होता है वो आप लोगों का एक नेगेटिव क्वांटिटी होता है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है स्लैक वेरिएबल किस टाइप का है, और पहला ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा जीरो, फोर्थ नन ऑफ दिस, तो आप लोग क्या बताइएगा। स्लैक वेरिएबल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सरप्लस वेरिएबल होता है वो नेगेटिव होता है। एनी एलपीपी इज सेट टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए कोई भी एलपीपी को आप लोग सबसे पहले आप देखिए सिंप्लेक्स मेथड से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो चलिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना सीखते हैं। उससे पहले आप लोग याद रखिएगा स्लैक वेरिएबल, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्लैक वेरिएबल पॉजिटिव होता है और सरप्लस वेरिएबल नेगेटिव होता है। ओके, कमेंट में लिखिएगा तो आप लोग को एग्जाम टाइम याद आ जाएगा। अच्छा हाँ, स्लैक में पॉजिटिव लिखे थे और सरप्लस में निगेटिव लिखे थे। ओके, तो देखिए अगर आप लोगों को सबसे पहले हम लोग को एलपीपी को जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करते हैं वो समझ लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको तभी बोलेंगे जब वो हम लोगों का मैक्सिमाइजेशन का केस होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, अगर वो मैक्सिमाइजेशन का केस है तो आप लोग बोलिएगा हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज है ऑलरेडी, इसमें कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर मिनिमाइज का आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है जेड को और वो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन आता है तो माइनस जेड कर देना है और जेड स्टार जो है वो माइनस जेड के बराबर हो जाएगा, और वो हम लोगों का मिनिमाइज का जो कंडीशन था वो मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए किसी भी आप लोगों को सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलपीपी को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ही जरूरी है। तो एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोगों का वो मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन होना चाहिए। अगर वो मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है तो अच्छी बात है, हम लोग खुश हो जाएंगे, चलिए अच्छा है, हम लोगों को कुछ करना नहीं है। अगर मैक्सिमाइजेशन का नहीं मिनिमाइजेशन का है तो हम लोग उसको मैक्सिमाइजेशन में चेंज करेंगे। मैक्सिमाइजेशन में चेंज करने के लिए हम लोग उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। ऑल कॉन्स्टेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द इक्वेशन दिस। तो देखिए जितने भी आप लोग के कॉन्स्टेंट होंगे ना, लेस देन ग्रेटर देन, उसको हम लोगों को चेंज करना होता है इक्वल टू में। और इक्वल टू में कैसे चेंज करते हैं, तो हम लोग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का हेल्प लेके हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन को हम लोग इक्वल टू में चेंज करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को सिखा देती हूँ। हम लोग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करके ये लेस देन और इक्वल टू को, लेस देन को हम लोग इक्वल में चेंज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है 3x1 + 4x2 और लेस देन इक्वल टू 4 है। मतलब क्या कह रहा है, ये इक्वेशन जो है, ये वाला इधर वाला टर्म कम है 4 से। ओके, तो ये कम है 4 से, तो इसको बराबर करना है, तो इसको बराबर करना है तो इसमें कुछ ना कुछ टर्म ऐड करना होगा। तो हम लोग टर्म ऐड करते हैं स्लैक वेरिएबल। ओके, तो हम लोग स्लैक वेरिएबल अगर टर्म यूज कर देते हैं तो ये हम लोग का बराबर हो जाता है 3x1 + 4x2 + s1 = 4। तो ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। तो कांस्टेंट को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो कांस्टेंट को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करके सॉल्व करते हैं। यहाँ मतलब ये लेस देन बोल रहा है, मतलब इधर वाला टर्म जो है, इधर वाला टर्म है ना, तो छोटा है। अगर ये छोटा है तो इसमें हम लोग कुछ ऐड कर देंगे ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो हम लोग एक टर्म ऐड कर दिए s1, ये जो टर्म ऐड किए यही हम लोग का होता है स्लैक वेरिएबल। और हम लोग प्लस s1 किए ना, तो ये पॉजिटिव टर्म जो होता है ये हम लोग का स्लैक वेरिएबल होता है। ये मैं आप लोग को पहले ही बता दी, स्लैक वेरिएबल जो होता है वो पॉजिटिव टर्म होता है। ये आप लोग के जो एग्जाम हुआ था सेशन 2019 से 2022 का, तो उसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, अगर हम लोगों का लेस देन इक्वल टू साइन होता है, यही वाला साइन दे दिया गया होता और पूछा था इस कांस्टेंट को हम लोग इक्वल टू में चेंज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पहला स्लैक वेरिएबल, दूसरा सरप्लस, तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा नन ऑफ दिस, ऐसे ही करके ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये आप लोग का अगर लेस देन और इक्वल टू है तो आप लोग लेस देन में है टर्म, तो आप लोग इक्वल में चेंज करने के लिए स्लैक वेरिएबल का सहायता लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आवाज़ थोड़ा सा भारी लग रहा होगा क्योंकि मेरा अजीब मन कर रहा है, लेकिन फिर भी समझ में आप लोगों को आ ही रहा होगा अच्छा से।
अब देखिए आप लोगों का आगे क्या है। आगे आप लोगों का 3x1 माइनस 4x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। पता नहीं आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले तो बहुत वीडियो देखते थे, अब पता नहीं क्यों नहीं देखते। देखिए जिनका सेशन 2019 से 2022 है उनका तो एग्जाम खत्म हो गया, शायद ये वजह हो सकता है जो अब आप लोग इतना नहीं देखते हो। और लेकिन 2020 से 2023 सेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं वही इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आप लोग को बता दूं आप लोग को 15 जनवरी के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। मतलब अगर 15 जनवरी के बाद होगा, अगर फरवरी और मार्च में तो शायद उसका क्लास 10th और 12th का होगा, तो कहीं फरवरी से पहले ही कहीं 15 जनवरी से बोलते हैं ना 1 फरवरी तक ही ले ले, तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिएगा, हमेशा अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किए हुए रहिएगा। कभी भी एग्जाम होगा तो आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से दे दीजिएगा। ओके, तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और सेशन 2020 से 2023 से उन लोग कोई भी फ्रेंड आप लोग के हैं जिनका सेशन ये है, तो आप लोग उनको सजेस्ट कीजिए पढ़ने के लिए। और मैथ ऑनर्स का तो सभी क्लास आप लोग को इस चैनल पे मिल ही जाएगा। गेस्ट पेपर का सोल्यूशन, मॉडल पेपर का सोल्यूशन, और भी मैं सभी के सभी चैप्टर का रिवीजन वीडियो सब बना दी हुई हूँ। एलपीपी का मैं नहीं बताई थी, इसलिए मैं आप लोगों को एलपीपी का भी बना रही हूँ। आप लोग को जो भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट मतलब जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम आता होगा उसका बोलिएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव में आप बना दूंगी, और ऑब्जेक्टिव के सहारे मैं आप लोग को सभी कंसेप्ट अच्छे से रिवीजन करवा दूंगी। बस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को चाहिए क्या। आप लोग नहीं कमेंट करते हो, और अगर कमेंट भी कर भी देते हो तो मैं वीडियो डाल देती हूँ, उसके बाद आप लोग देखते नहीं हो, तो फिर मुझे भी बनाने का मन नहीं करता है। ओके, पहले मैं एक दिन में 3-4 वीडियो डाल देती थी, अब नहीं डालती आप लोग की वजह से ही। देखिए उसके बाद क्या, द राइट हैंड साइड ऑफ ऑल कांस्टेंट शुड बी पॉजिटिव। तो देखिए अभी हम लोग ये कहा समझे थे। देखिए ये आप लोग स्लैक वेरिएबल तो समझ गए, तो अब आप लोग देखिए ये लेस देन है तो आप लोग स्लैक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग का ग्रेटर देन है तो कौन सा किसका यूज कीजिएगा। तो अगर आप लोग का ग्रेटर देन है मतलब ये वाला टर्म बड़ा है, तो ये वाला टर्म बड़ा है तो इसमें कुछ ना कुछ घटा देते हैं ताकि ये छोटा हो जाए और दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो हम लोग एक टर्म घटा दिए S2, ये जो हम लोग निगेटिव टर्म को घटा है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं हम लोग प्लस किए हैं निगेटिव टर्म को, ये भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं प्लस किए हम लोग निगेटिव टर्म को। तो ये जो निगेटिव टर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। ओके, तो आप लोग का अगर ग्रेटर देन इक्वल का साइन रहता है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया हुआ है सेशन 2019 से 2022 में, तो आप लोग में ये वाला पूछ लेगा 2020 से 2023 में। ओके, यही सब पूछेगा और क्या पूछेगा। अब देखिए आप लोगों को किसी भी एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। पहला वो मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन की है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग उसको अगर मिनिमाइजेशन की है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको मैक्सिमाइजेशन कर देते हैं। दूसरा हम लोग को करना होता है लेस देन और इक्वल टू का जो साइन रहता है लेस देन ग्रेटर देन का, तो उसको हम लोग इक्वल टू में चेंज करना होता है स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करके। तीसरा कंडीशन हम लोगों का क्या होता है, राइट साइड में जो भी टर्म है ना वो हम लोग को पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो हम लोग को सबसे पहले देखना होता है, अगर देखिए यहाँ पे ये टर्म है तो यहाँ पर जो है राइट साइड नेगेटिव है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल करके हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। पहले तो हम लोग को इसको पॉजिटिव बनाना होगा, क्योंकि हम लोग को राइट साइड का जो टर्म होता है ना वो हम लोगों का पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम लोग इसको पॉजिटिव कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करके इसको इक्वल टू में चेंज कर देंगे, और हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म में एलपीपी चेंज हो गया। तो मैं आप लोगों को एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता दी हूँ। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा आज का वीडियो। अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब एक क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं किसी भी एलपीपी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए आप लोगों का क्या है, मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, किसी भी एलपीपी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन दिया हुआ है जेड इक्वल टू दिस 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है दिस। तो हम लोग को करना क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या था, हम लोग को ये जो टर्म था ये हम लोग का मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन होना चाहिए था। तो ये कंडीशन जो है ये मैक्सिमाइज का है, तो चलिए अच्छी बात है मैक्सिमाइज का है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का लेस देन, तो जब लेस देन रहता है तो हम लोग स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। ओके, अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो इतना तो याद रहता होगा ना, स्लैक वेरिएबल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और सरप्लस जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो बस इतना सोचिए, अगर ये लेस देन है तो इधर कोई टर्म ऐड करना होगा तब ये इक्वल होगा, तो हम लोग इधर कोई भी टर्म ऐड कर दिए जो कि S1 है। ये ग्रेटर देन है तो इधर ज़्यादा है तो हम लोग को इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर देना होगा ताकि ये कम हो जाए और इसके बराबर हो जाए, तो हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिए टर्म। ओके, और क्या करना है, और देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पहले तो सबसे पहले ये माइनस में, तो हम लोग को राइट साइड पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम लोग पहले इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे।
ओके, माइनस को 5 में, इसको पॉजिटिव में चेंज किया है माइनस से मल्टीप्लाई करके, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लेस देन हो गया, तो यहाँ पे लेस देन है, तो यहाँ पे इधर इधर वाला टर्म कुछ छोटा है तो हम लोग कुछ ऐड कर देंगे। S1 हो चुका है, S2 हो चुका है, तो S3 ऐड कर देंगे, तो ये दोनों हम लोग का बराबर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो S1 और S3 हम लोग का स्लैक वेरिएबल है, पॉजिटिव टर्म जो है वो स्लैक वेरिएबल है, और नेगेटिव वाला हम लोगों का सरप्लस वेरिएबल है। समझ गए आप लोग कैसे कैसे चेक करते हैं, मतलब कि किसी भी एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और x1 x2 x3 S1 S2 S3 ये सभी 0 से बड़ा होगा, और S1 S3 स्लैक वेरिएबल है और S2 सरप्लस वेरिएबल है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या जाने, आज के वीडियो लेक्चर में जाने हम लोग किसी भी एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से एक क्वेश्चन लेके आएंगे, और उस क्वेश्चन को इतना ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, अगर आप लोगों को पहले से आता भी होगा फिर भी आप लोगों को मतलब कि ईजी मेथड मिल जाएगा, कैसे हम लोग एकदम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो कल का वीडियो का इंतजार कीजिए, और तब तक मिलता है। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लेक्स मेथड के साथ। अगर सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी किसी, हाँ सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो चाहिए। वीडियो देख के मत चल जाइएगा, कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइएगा। तो फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।